हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। इस वीडियो में आपको स्किल टेस्ट संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। यदि आप इसको देखते हैं तो आपके जो भी स्किल टेस्ट होंगे, जिस भी पद के लिए आपने अप्लाई किया होगा, आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। आप लोगों के कल के वीडियो के बाद से कुछ क्वेरी थी स्किल टेस्ट को लेकर, उसको भी इसमें बताया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने भी कल जो है कमेंट सेक्शन में बताया था कि उनको टाइपिंग में कुछ चीज़ों की जानकारी चाहिए, उसको भी इसमें इंक्लूड करते हुए मैंने चीज़ें इसमें आपको बताई हैं। तो यदि आप भी कल आपने पूछा था जो क्वेश्चन, आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा कि आपको दिक्कत आ रही थी और यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। स्किल टेस्ट अभी कब होगा इसकी तो डेट नहीं आई है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है सबके आपके जो है जुलाई में भी अभी आने की संभावना है। ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, लेकिन अगस्त तक आपके जो भी चीज़ें हैं होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो स्किल टेस्ट जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने पोस्ट मेंशन किए हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, हिंदी टाइपिस्ट, लाइब्रेरी एंड लैबोरेटरी असिस्टेंट, ये सभी जो पद आप देख रहे हैं सबके स्किल टेस्ट होना मस्ट है। तो आप सभी लोग स्किल टेस्ट की भी तैयारी कर ही रहे होंगे। जिनके रिटन टेस्ट हुए थे, जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और लाइब्रेरी और लैबोरेटरी असिस्टेंट, तो आप सभी लोग तो और भी अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि जैसे ही मेरिट आएगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो है स्किल टेस्ट होगा। और रही बात आपके कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और हिंदी टाइपिस्ट, तो हिंदी टाइपिस्ट का तो मुझे नहीं लगता है कि रिटन एग्ज़ाम होगा। आपका मात्र 10% चांस है रिटन एग्ज़ाम के, नहीं तो केवल स्किल टेस्ट होगा। और कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर, पिछली बार आपके एग्ज़ाम होने के बाद आपकी स्किल टेस्ट हुई थी, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। लेकिन अभी जो यहाँ पे जानकारी दे रही हूँ ये सभी के स्किल टेस्ट में काम आएंगे, तो आप ध्यान से सुनिए हर चीज़ को। सबसे पहले मैं बता दूं स्किल टेस्ट में आपको लेकर क्या जाना है। कुछ अभ्यर्थी थे जो पूछ रहे थे, तो सबसे बड़ी तो बात यही है, देखिए जिनके अभी रिटन एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो उनके लिए तो कोई एडमिट कार्ड ही नहीं जारी हुआ है। तो आपको क्या करना है, जिनके एग्ज़ाम हुए थे रिटन एग्ज़ाम, उनके पास जो एडमिट कार्ड आए थे रिटन एग्ज़ाम वाले, वही आपको लेकर जाना होगा। आपका कोई अब एडमिट कार्ड नहीं आएगा। पिछली बार नहीं आया था आपके स्किल टेस्ट का कोई भी जो है एडमिट कार्ड, तो इस बार भी नहीं आएगा। तो अपने एडमिट कार्ड को ही लेकर जाएंगे, ओरिजिनल आईडी बस, और कुछ लेके आपको नहीं जाना। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके अभी रिटन एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और जो है हिंदी टाइपिस्ट, तो आपको क्या करना है, आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। यदि आपके रिटन एग्ज़ाम होंगे तब भी जारी होंगे, और बाकी जिनके डायरेक्ट स्किल टेस्ट होंगे तो उनके भी जारी होंगे, या आपको सूचित किया जाएगा, लिस्ट वाइज आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ भी, तो आपको उसके बाद इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्या करना है। इतनी तो आपको समझ में आ गई होगी बात, स्किल टेस्ट में लेकर क्या जाना है। ये आपकी क्वेरी थी कल की किसी की, तो ये उसके लिए है। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट कितने टाइम का होता है सब कुछ। जैसा मैंने बताया, पिछली बार बाद में नोटिस जारी करके बताया गया था कि 100 नंबर का स्किल टेस्ट होगा। जितने पद देख रहे हैं ये सभी के लिए है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए नहीं, क्योंकि पिछली बार लाइब्रेरी असिस्टेंट की कोई पद भी नहीं थे, इस बार है। तो आपको आपको 100 नंबर का स्किल टेस्ट टोटल था। तो इस बार अगर नोटिस जारी होगी तो पता चलेगा कि 100 नंबर का है या नहीं। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आपको वहाँ करना क्या पड़ सकता है, हम उस पर फोकस करें। तो देखिए, आप लोग टाइपिंग की तो अपनी प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, बाकी अदर जो भी हैं, हिंदी टाइपिस्ट को छोड़ के सभी लोग, बाकी जो पद हैं सब लोग इंग्लिश पर टाइपिंग स्पीड बनाइए। 30 वहाँ मांगेगा, लेकिन 35+ बनाने की कोशिश करिए आप सब लोग। और हिंदी टाइपिस्ट के कैंडिडेट को तो हिंदी पे करनी ही है। और आप लोग को क्या करना है ये जान लीजिए। आप में से कुछ अभ्यर्थियों ने पूछा था कि फॉन्ट साइज क्या मिलेगी हमको वहाँ पर। फॉन्ट साइज वैसे सभी को पता होता है, नहीं पता हो तो जान लीजिए। जैसे हम कोई लेटर लिखते हैं, कोई अक्षर वर्ड लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है सामने आप देख रहे हैं, इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी कुछ है, तो ये एक फॉन्ट है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम उसको फॉन्ट कहते हैं। फॉन्ट की साइज़ हमारी होती है, आप देखते होंगे वहाँ पे 10 रहती है, 12 रहती है, फिर 16, इस तरीके से फॉन्ट साइज़ होती है। तो आपको जो वहाँ पे स्क्रीन पर मिलता है फॉन्ट साइज़, MS वर्ड में आप जब टाइप करते हैं तो जो आपके टाइप में 12 या 14 का जो रेंज रहेगा फॉन्ट साइज का, वही रहता है। बहुत बड़ा नहीं लिखा रहता, ना ही बहुत छोटा लिखा रहेगा, ठीक है। तो उस पर विशेष ध्यान देंगे। दूसरी बात कर लूँ कि ये तो समस्या है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और लाइब्रेटरी असिस्टेंट के अभ्यर्थियों के लिए कि आपको ऑनलाइन टाइपिंग आएगी। उसके अलावा जो कंप्यूटर ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद होते हैं, इसके लिए केवल टाइपिंग नहीं होनी है। आपको एक पेपर मिलेगा, उस पर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसको सॉल्व करना होगा कंप्यूटर
के थ्रू। जैसे आपको दे दिया जाता है, पहले तो टाइपिंग भी करनी हो सकती है, वो तो एक कॉमन फैक्टर है जो मैंने बताया। दूसरी बात, आपको एक्सेल में शीट पे कोई चीज़ मेंटेन करने को दी जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्लासरूम है, उसमें इतने कर्मचारी काम करें या स्टूडेंट हैं वहाँ का हैं, उनके अटेंडेंस, उनकी फ़ीस कितनी हुई, क्या हुआ, उसको मेंशन एक डेट शीट बनाना, उस टाइप का दिया जा सकता है। दूसरी बात, आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जा सकता है कि आपको पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन के माध्यम से पीपीटी जो आपका होता है पावर पॉइंट के थ्रू आपको स्लाइड्स बनानी है, या तो किसी एप्लीकेशन का फॉर्मेट वहाँ लिखा रह सकता है कि आपको किसी को एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र लिखना है, आप एमएस वर्ड पर बनाइए। तो एमएस वर्ड में आपको सब कुछ यूज़ करना पड़ेगा, जैसे फॉन्ट की साइज़ क्या रखनी है, कहाँ छोटा कहाँ बड़ा करना है, और उसमें सब स्क्रिप्ट क्या है, सुपर स्क्रिप्ट हमें कहाँ यूज़ करना है, और फॉन्ट का कलर, या इन सब चीज़ों को उसके बाद आपको प्रिंट करने को भी हो सकता है। तो सभी अभ्यर्थी प्रिंट करने के लिए भी थोड़ा सा जान लेंगे, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को तो नहीं, लेकिन बाकी सभी को। आप लोग जैसे किसी पेज को कैसे प्रिंट करते हैं प्रिंटर से, क्या कमांड देंगे, शॉर्टकट की कैसे यूज़ कर लेंगे, प्रिंटर का तो आसान है कि आप कर लेंगे, मतलब इसलिए क्योंकि वहाँ पर हो सकता है आपको ये भी करने को मिले, क्योंकि वहाँ स्किल टेस्ट में ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, आप स्किल टेस्ट अगर देने जाएंगे तो उससे पहले ये सब जान लीजिए कि ये भी समस्याएं आ सकती हैं, इसको फोकस करना पड़ सकता है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि आपको इस पर भी ध्यान देना है। तो जहाँ कहीं पर भी आप टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं अपनी, या किसी इंस्टीट्यूट पर जाके करते हो या घर पे, अगर नहीं भी जानते हैं प्रिंट करने तो कहीं पर भी जाइएगा, एक दिन अपना देख लीजिएगा किस तरीके से प्रिंट होता है। प्रिंट के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। एमएस वर्ड में मैंने आपको बताया था, और पावर पॉइंट सबके लिए अगर आप कहेंगे तो उसके ऑप्शंस जो होंगे, चाहे एमएस वर्ड के हों, एक्सेल के, पावर पॉइंट के, इसको हम कुछ ऑप्शन आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। तो एक एक दिन में, जैसे आपको पहले दिन वर्ड का बता दिया सब कुछ स्क्रीन पे कि क्या चीज़ें कहाँ से होती हैं, कहाँ से हम इमेज को इंसर्ट करेंगे, कैसे हम सेव करेंगे फाइल को। वैसे तो ये जनरल चीज़ें हैं, मुझे लगता है जितने भी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई किए होंगे उनको कंप्यूटर की ये नॉर्मल नॉलेज होती है। अगर आपको फिर भी लगता है कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये दिक्कत है और आपको चाहिए इस पे वीडियो कि एमएस वर्ड के जो फंक्शंस होते हैं इंपॉर्टेंट, उसको मैं बता दूं आपको कि किस तरीके से आप न्यू पेज में कैसे क्या चीज़ें बनाएंगे, किस तरीके से चीज़ें लिखेंगे, तो आपको एक ओवरव्यू दिया जा सकता है इसके यूट्यूब के माध्यम से, ताकि आप कुछ कर पाएँ। देखिए, जब तक प्रैक्टिकल सामने से बैठा के कराया नहीं जाता तब तक एकदम क्लियर नहीं होता, वो तो आपको खुद से करना होगा। और ऐसा नहीं है, आप और भी जगह से देख सकते हैं, इसके बारे में आपको मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल सकते हैं, हर जगह। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको चैनल के माध्यम से चीज़ें दी जाएँ तो आप बता दीजिएगा। अगर आप लोग बताते हैं कि ऐसा करना है तभी आपको उस पर वीडियो मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें रही पावर पॉइंट, एक्सेल और एमएस वर्ड के लिए, इन 3 चीज़ों के लिए। ठीक है, तो उस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। बाकी मैंने बता ही दिया कि आपको क्या चीज़ें करनी है, फॉन्ट साइज़ बता दिया क्या रहेगी, वर्ड हाईलाइट नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। और दूसरी बात है, हाँ, कल आप लोगों में से कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे शिफ्ट और कैप्स लॉक के बारे में, तो समझ लीजिएगा जैसे कीबोर्ड हमारा होता है तो शिफ्ट की यहाँ पर भी होती है, इधर भी होती है। इसको वैसे कंबाइंड रूप में मॉडिफायर की भी कहते हैं। तो अगर हम शिफ्ट की बात करें, जब हम शिफ्ट के साथ किसी की को प्रेस करते हैं, किसी लेटर को प्रेस करते हैं, तो वो कैपिटल लेटर हो जाता है, जैसे यहाँ कैपिटल देख रहे हैं। और अगर हम कैप्स लॉक का बटन होता है, कैप्स लॉक का मतलब ये होता है अगर हम उसको ऑन कर दें तो सारे लेटर हमारे कैपिटल हो जाते हैं। तो किसी अभ्यर्थी ने पूछा था क्या मैं दोनों यूज़ कर सकता हूँ या एक, तो वहाँ पर आपको कोई मना नहीं करता, आप कुछ भी यूज़ करिए। लेकिन जो एक्चुअल में टाइपिंग की स्पीड अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं और अच्छे से टाइपिंग अगर आप करते हैं तो आप कैप्स लॉक का यूज़ करेंगे ही नहीं, आप खुद ही शिफ्ट का यूज़ करेंगे। तो जो टाइपिंग होते हैं या टाइपिस्ट जो होते हैं असली में, आप देखेंगे वो केवल शिफ्ट का यूज़। तो आप भी प्रैक्टिस हमेशा करिए कि जब भी हमें बीच में कैपिटल लेटर टाइप करना हो तो हम शिफ्ट का प्रयोग करते हुए की को प्रेस करें, कैप्स लॉक का यूज़ ना करें। गलती से अगर आप कैप्स लॉक ऑफ करना भूल गए, स्पीड आपकी कम हो जाएगी, आप टाइप करते चले गए और वो सारे लेटर आपके कैपिटल हो जाएंगे, तो ये रिस्क होता है। तो ऐसा ना हो, इस वजह से आप इस पर सावधानी रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात रही बात तो बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस चाहे जितना यूज़ करिए किसी भी एग्जाम में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्पीड फ़र्क किस पे पड़ेगा, आपकी स्पीड पे पड़ेगा, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो प्रैक्टिस इतनी बेहतर कर लीजिए कि गलती हो ही ना।
ठीक है, कहते हैं ना कि इतनी बार गिर के संभल जाइए कि दोबारा गिरना ही न पड़े, तो वही चीज़ आपको करनी है। तो जितना आपके पास समय मिला है इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने को अच्छे से प्रिपेयर्ड कर लीजिए कि माइंडसेट आपका ऐसा बन जाए कि गलती हो ही ना, गलती हो तो तुरंत वो बैक स्पेस अपने आप फिंगर वहाँ पहुँचती है, इतना हो जाता है प्रैक्टिस। जैसे मैं अगर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जैसे कि अब हम मान लो कि प्रैक्टिस है, अगर मैं टाइपिंग करूँ तो अपने आप अगर हिंदी कर रही हूँ या इंग्लिश कर रही हूँ तो स्पीड अपने आप इतनी मेंटेन है कि अगर गलती तो होती सबसे, ऐसा थोड़ी है कि एकदम एक्यूरेसी मेरी 100% होगी, लेकिन इतना हो जाता है प्रैक्टिस रेगुलर करते करते कि आप जब टाइप करते हैं, जैसे यहाँ HINDI लिखा है, हमने आई की जगह ई टाइप किया, तो हमको सोच के उसको करेक्ट नहीं करना, अपने आप वो फिंगर जाएगा बैक स्पेस करके वापस चला आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ होती है। जैसे देखिए एक बात कहूँ कि अगर आपका जैसे जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपका रूम है, आप जितने आपके घर में स्विच लगे होते हैं, आप लाइट अगर चली गई, एकदम अंधेरा है रूम में, फिर भी आप ऑटोमेटिक आपके फिंगर आप वहाँ पहुँचेंगे और स्विच बोर्ड से वही स्विच ऑन करेंगे जो आपको करना है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है। अगर कोई अनजान है, जैसे अगर मैं आ जाऊँ आपके घर में, लाइट बंद कर दीजिए, तो आप बता भी देंगे स्विच बोर्ड वो है, तो भी मुझे परेशानी होगी। तो यही होता है, अपना एकदम जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आँख बंद करके भी टाइपिंग की जा सकती है, ऐसा पॉसिबल है, हो भी जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये जो आपको सजेशन मिल रहे हैं यहाँ से, केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं है, ये टाइपिंग के टिप्स आपको हर जगह काम आएंगे। और ये कोई किसी जितने भी अभ्यर्थी इसमें जा रहे होंगे, किसी का आखिरी उद्देश्य नहीं होता ये एग्ज़ाम, सभी को और आगे बढ़ना है और अच्छी पोजीशन पे जाना है। तो केवल यहाँ पर ही के लिए आप टाइपिंग नहीं करें। मान लीजिए ऐसा हो ही जाए, आपको पता है जितनी सीटें होंगी उतने ही लोग होंगे, जैसे हिंदी टाइपिस्ट मान लो 1 सीट है, एक सपोज करिए इसमें 10 सीट है, 8 सीट है, तो रहेंगे तो इतने ही अभ्यर्थी, इसमें 12-13 का तो होना नहीं है। तो अगर आपका नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ से सीखने को मिल रहा है, फिर आप आगे इसको दूसरे एग्जाम में आपके काम आ सकता है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। ठीक है, आपको भी जैसे मैंने बताया है कि जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर के अभ्यर्थी पढ़ते रहें, अगर आपके पेपर नहीं होंगे तो क्या हुआ, और भी तो एग्ज़ाम है आपके, केवल यही तो आखिरी एग्ज़ाम आपका है नहीं, तो आपको काम तो आएगा ही। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, जिसको सही लगा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने तरीके से आप अपना जैसे भी करते हैं करिएगा। बाकी रही बात फंक्शंस को बताने की, जैसे MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है इन सब चीज़ों की तो आप बताइएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो, मतलब एक वीडियो में एक टॉपिक को मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरा करा दूँ आपके एग्ज़ाम के पहले, और केवल फंक्शंस को, ताकि आप वहाँ से अच्छे से कर लें। ठीक है, आपको कराया कैसे जाएगा, स्क्रीन पे आपको मैं इमेज ला के बताती चली जाऊंगी, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से करना है चीज़ें। ठीक है, तो उस वीडियो में इतनी ही सूचना आपको देनी थी और इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए, स्किल टेस्ट में ही पूरा समय नहीं वेस्ट करना है, आप लोग पढ़ाई भी करिए जो भी आपके एग्ज़ाम लगे हों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।